हेलो बच्चों। हेलो। वेलकम टू वी आर फिजिक्स। ये है फिजिक्स के लिए आपका एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम फिजिक्स का हर एक टॉपिक डिटेल से 1 बाय 1 करके हर एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और आज हमारे लिए टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। कैसे हम डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन पर है। पहले हम डिफिनेशन समझें। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन पर है, मूविंग कंडीशन पर है। बट टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है तो वो रेस्ट की कंडीशन पर है। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद respect to frame of reference and time is remain constant, then object is at rest condition. But if coordinate of the object change with time and frame of reference, then object in moving condition। जैसे ये लड़का है, ये मस्त बढ़िया चिल्ल मार रहा है तो ये रेस्ट पर है। इसके कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रहे हैं, बट इसके कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं तो ये मोशन की कंडीशन पर है। ये रनिंग कर रहा है। कैसे? जैसे मैं कह दूं कि ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गए, ये ओरिजिन है और ये यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट करता है ओरिजिन से t=0 टाइम पर। बट सम टाइम आफ्टर ये लड़का यहाँ पर आ जाएगा रनिंग करते करते। जब यहाँ पर आएगा तो देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट चेंज हुआ तो ये रनिंग की कंडीशन पर है, मीन मूविंग कंडीशन पर है। जैसे मैं कह दूं कि एक ये वैन है और इस वैन में एक ये कोई पर्सन है, कोई ऑब्जर्वर है, इसका नाम मैं रख देता हूँ राम। और ये वैन इधर की तरफ जा रही है 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। और एक लड़का यहाँ पर है, ये दूसरा कोई ऑब्जर्वर है श्याम नाम का, इसका फ्रेंड है। अब ये दोनों किसी ऐसी जगह को देखते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ कि एक ये पेड़ है, ट्री है, और दोनों इस ट्री को देख रहे हैं। श्याम जब इस ट्री को देखेगा तो श्याम को ये फील होगा कि ये ट्री रेस्ट पर है, पेड़ रेस्ट पर है। बट अगर इसी ट्री को अगर ये राम देखेगा जो कि वैन के फ्रेम पर है, तो इस राम को लगेगा ट्री इस डायरेक्शन पर, बैकवर्ड डायरेक्शन पर, पीछे की तरफ 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, बिकॉज दोनों का फ्रेम अलग अलग है। तो कोई ऑब्जेक्ट हमारे लिए रेस्ट पर है या मोशन पर है, डिपेंड करेगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ से सीन कर रहे हैं। जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। आप ट्रेन पर हैं, ट्रेन मोशन पर है और आप ट्रेन पर बैठे हैं। आपका फ्रेंड प्लेटफॉर्म पर है और वो वहाँ पर चेयर में बैठा हुआ है। आप दोनों लोग प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं तो आपको फील होगा कि प्लेटफॉर्म मूविंग कंडीशन पर है, क्योंकि आप ट्रेन पर बैठे हैं और ट्रेन मूव कर रही है। लेकिन आपका फ्रेंड जब प्लेटफॉर्म को देखेगा तो उसको फील होगा कि प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है। तो दो ऑब्जर्वर हैं, एक आप जो कि ट्रेन पर हैं, एक आपका फ्रेंड जो कि प्लेटफॉर्म पर है। अब दोनों प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं तो एक को फील हो रहा है कि प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है और एक को फील हो रहा है कि प्लेटफॉर्म मोशन की कंडीशन पर है। डिपेंड करता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ से सीन करते हैं, उस हिसाब से वो हमें फील होगा, ऑब्जर्व होगा, हमारा ऑब्जर्वेशन होगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन पर है। आप कार में बैठे हैं, कार चल रही है और चलती हुई कार से अगर विंडो से झांक कर देखें तो आपको लगेगा ग्राउंड या सड़क या रोड मूव कर रही है पीछे की तरफ, जबकि कार आगे की तरफ जा रही है। तो डिपेंड करता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ से सीन कर रहे हैं। कार नहीं, कार मूव कर रही है, रोड नहीं मूव कर रही है, लेकिन हम कार से देखते हैं तो हमको लगता है रोड मूव कर रही है, सड़क मूव कर रही है, कार नहीं। तो ये कंडीशन है रेस्ट एंड मोशन की। डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं या नहीं। ये सिचुएशन डिसाइड करेगी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन पर है। एक ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पर हो सकती है और वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए, किसी दूसरे फ्रेम के लिए मोशन पर हो सकती है। अब आप कहेंगे कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम लोग किसी दूसरे वीडियो लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप बने रहें।